एक वीक में मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिल गया लिंक्डइन के थ्रू। बस मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल कॉपी की, हेडलाइन, बैनर सब कुछ कॉपी करके एंड बस स्टार्ट कर दिया। वो प्रोजेक्ट मान भाई मैंने किया है और वो डॉक्यूमेंट्री क्लास की टॉप डॉक्यूमेंट्री बन गई थी। अच्छा, उन लोग का सबका माइंडसेट ये था जो 7 दोस्त वगैरह थे कि यार हम तो कोर्स निकाल रहे हैं। इसी वजह से मैंने छोड़ा, लाइक कि सबका माइंडसेट ही एक ही है, डिग्री कंप्लीट करनी है, अटेंडेंस लगाओ, बस कोर्स निकालो। एडिटिंग से आप लीड्स लाके नहीं दे सकते, एडिटिंग से आप सेल्स लाके नहीं दे सकते, क्योंकि एडिटिंग से आप रिजल्ट लाके दे ही नहीं सकते जो उसे चाहिए। So guys, Ahmad Raza is a top-rated freelancer and agency owner on Upwork, and he has been working in this industry for the past 3 to 4 years. So he invited me on his podcast to discuss about freelancing, personal branding, and video editing. It was an honor for me to be on his podcast. हमने इस podcast में काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं about education, degree, mindset, personal branding, client hunting. और अगर आप एक beginner हो और इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ये सब चीजें हमने इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस की हैं। सो पॉडकास्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, तो इसको एंड तक लाजमी देखना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत पहले अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं और आपने कहाँ से शुरू किया और आप अभी क्या कर रहे हैं। आप अपनी जर्नी बताएं कि लाइक अभी आपकी एज क्या है, आपने क्या पढ़ा है, आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करी, जर्नी अच्छा कहाँ से आपकी शुरू शुरू कहाँ से हुई। एक होता है ना कि यार मतलब एक बंदा पढ़ रहा होता है या जॉब कर रहा होता है या बचपन से उसको शौक होता है, फिर वो एकदम से एग्जैक्टली। एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और आज अभी आप जाएं वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाकर ना हमें थोड़ा सा वो ठीक बताएं। है, ठीक है, मजा आएगा। वैसे तो सीन ये है कि वैसे एडिटिंग जो हूँ मैं आज से लाइक 7 साल से कर रहा हूँ। लाइक मैंने जो है मैंने बस 17 या 16 लगा लें तब मुझे एकदम से एडिटिंग का शौक चढ़ा था। क्योंकि उस टाइम पे गेमिंग का एक तो बहुत शौक था। जब मैंने पहला अपना ग्राफिक्स कार्ड खरीदा था तो उस टाइम पे गेमिंग का एकदम से शौक हुआ। तो बस गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग, यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुआ। यूट्यूब पे जो है गेम प्लेस देखता था, किस तरह से क्रैक गेम्स डाउनलोड करूं, वो पूरे ट्यूटोरियल्स पता नहीं क्या क्या। तो उससे एडिटिंग का शौक चढ़ा, यूट्यूब का शौक चढ़ा, यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू करी। अब यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, तो वहां से एडिटिंग इंट्रोड्यूस हुई। पहले स्टार्ट की मोबाइल एडिटिंग से, क्योंकि मोबाइल पे मैंने बोला जल्दी जल्दी एडिट कर लेंगे, तो उसमें काफी सॉफ्टवेयर आते हैं, काइन मास्टर वगैरह, तो उनसे स्टार्ट किया इंट्रो वगैरह बनाना। फिर पीसी पे आया। तो एडिटिंग जर्नी तो मेरी काफी पुरानी है। लाइक गेमिंग गेम प्ले एडिट्स बहुत किए हैं मैंने। लाइक स्टार्टिंग में पबजी और बहुत चल रहा था, पबजी के बहुत से एडिट्स बनाए। तो एक्चुअल जो मेरी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट हुई वो हुई है जब मैं 18 या 19 का था। यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट की थी एक्चुअल में, अच्छा। उससे पहले मैं अपना एडिटिंग का पीक टाइम जो था, जो मैंने पीक क्रेजी एडिट्स बनाए थे गेमिंग के ऊपर, वो सब लास्ट एडिट बना के मैंने छोड़ दिए थे कि अब मेरा एडिटिंग में कुछ नहीं रखा। मैं छोड़ के डिफरेंट किसी इस फील्ड में जा रहा हूँ। और जो कि टॉप पे थी माइंड में थी कोडिंग, क्योंकि उस पर जितने भी टीचर्स थे उन्होंने यही बोला कि कोडिंग करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना आगे जाके, ये सारी चीज़ों पे फोकस करो, इनमें स्कोप है। ये क्या एडिटिंग वगैरह में लगे हुए हो, गेमिंग में लगे हुए हो, कुछ नहीं मिलना इनसे। मैं ठीक है। तो बस उसके बाद मैंने सुनी नहीं किसी की, लेकिन बस एक वक्त आया जब मैंने फाइवर पर उस पर भी मैं ना ट्राई कर चुका था। तो उस वक्त ना गिग बनानी आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो बस ऐसे ही रैंडमली बना के गिव अप करके ना तब छोड़ दिया कि नहीं यार अब एडिटिंग में नहीं जाना, कहीं और चलना है। तो खैर मेरी यूनिवर्सिटी जर्नी स्टार्ट हुई उस टाइम पे। लाइक इकरा यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की थी यहीं पे गुलशन में। तो गुलशन कैंपस पता होगा आपको दोनों। हम्म। तो बस यही था, बीबीए से स्टार्ट किया था मैंने वहाँ पे ज्वाइन करके। और उसके बाद जो पहला सेमेस्टर था मेरा, उसमें लास्ट मतलब जब एक तरीके से एंड होने वाला था, तब मुझे एक लड़का मेरा फ्रेंड बना। वो क्लास का मतलब कि वो कूल टाइप के लड़के नहीं होते, लाइक हम्म। टॉपर माइंडसेट वाले। तो वो अच्छा, लड़का दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं और टॉपर जो पढ़ने वाले तो होते हैं, एक होते हैं हम्म जिनको पढ़ने लिखने से कुछ नहीं लेना होता, उनसे आप हम्म जो है लिंक्स उनके बहुत अच्छे होते हैं और ग्रुप्स हाँ बहुत अच्छे उनके होते हैं। मतलब काम के बंदे वो भी होते हैं, लेकिन वो हम्म किताबी पढ़ने वाले नहीं होते वो। हाँ, वो इतना लाइक पढ़ने वाला नहीं होगा, बट एक क्लास का वो नहीं होता, एक हम्म। कूल टाइप का लड़का। तो वो मुझे मिला और उसके थ्रू समझने में एडिटिंग में वापस आया। वो ऐसे कि उसको बस मैंने बताया कि मतलब एक टीचर ने जो है क्लास में वो रखा प्रोजेक्ट कि आपने सबने ग्रुप्स बना ले, रैंडम ग्रुप्स बना दिए, और उसमें जो बोला कि आपने आपस में डिस्कशंस करनी है। तो एक पीडी का प्रोजेक्ट था, पर्सनल डेवलपमेंट का हम्म। सब्जेक्ट। तो बस इत्तेफाक से उस बंदे के साथ ग्रुप बना, उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा उसके बारे में, एंड उसने बताया आपको क्या करते हो, किस चीज़ का शौक है।
तो मैंने बताया मैं वीडियो एडिटर हूँ और आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखूँगा। तो बस एक ये बोलना था, उसने बोला तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, डिजिटल मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ी फील्ड है और वीडियो एडिटिंग उसका एक पार्ट है, तो तुम वीडियो एडिटिंग में ही क्यों परस्यू नहीं करते? तो ये एक बात मुझे वो लगी कि हाँ यार चलो, जब मैं छोड़ चुका था 4-5 महीने हो चुके थे एडिटिंग को। अच्छा, तो एक चीज़, आपने जब एडिटिंग छोड़ दी थी, उससे पहले आपने कोई पेड प्रोजेक्ट अपना किया था या सब आपने ऐसे ही मतलब अपने शौक के लिए नहीं, करते थे? सिर्फ फ्री में, फ्री एडिट्स बना के दिए बहुत से लोगों को, लाइक फ्रेंड्स को, बहुत टाइम मैंने एडिटिंग की। और लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया था ना गेमिंग में, वो मेरा पेड प्रोजेक्ट था। एक अच्छा। बंदे ने मुझे हायर किया था, बोला था यार मेरी बर्थडे आने वाली है, तो उसपे मुझे एक एडिट बना के पोस्ट करना है अपने इंस्टाग्राम पे पबजी को। वो प्रोफेशनल प्लेयर था एक टाइम तक का। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उससे क्लिप्स वगैरह लिए, स्टार्ट किया। बट एट द एंड बस मुझे हुआ यार लास्ट प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसको खत्म करता हूँ और इसको गिफ्ट कर देता फ्री में। एंड बर्थडे वाले दिन उसको मैंने सेंड किया, एक दिन पहले शायद, और उसने देखा, उसने बोला अपनी पेमेंट डिटेल्स सेंड कर दो जो भी है। मैंने बोला नहीं यार, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, गिफ्ट है आपको। बस वो प्रोजेक्ट मैंने उसको दिया है, उसके बाद मैंने एडिटिंग छोड़ दी। तो वरना एडिटिंग छोड़ने तक आपने कोई भी पेड प्रोजेक्ट नहीं किया है? नहीं, एक एक याद है मुझे, एक किया था, वो भी पेड नहीं था, उसमें भी मैंने एक बंदे से CS:GO की स्किन रिटर्न में जो है एक्सचेंज में ली थी बस। तो अच्छा। वो एक एक ही पेड प्रोजेक्ट था। खैर उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई क्लिक कर गई। तो बस वो उसकी बात क्लिक कर गई, इत्तेफाक से मैंने उसके बाद दोबारा इस पे सोचना शुरू किया कि क्यों ना यार वापस आता है एडिटिंग में, प्रोफेशनली जी। वो करते हैं इसको परसू। खैर उस वक़्त भी इतना नहीं, फिर इत्तेफाक से, वही नहीं कहते ना यार, एक कोइंसिडेंस या एक तरीके से रास्ते बन रहे होते हैं आपके लिए, वसीले बन हुँ। रहे हो। तो यही हुआ, जो लास्ट प्रोजेक्ट था जिसमें एक व्लॉग बनाना था, उसमें उस बंदे ने रैंडमली, हालाँकि उस बंदे के पास इतने सारे, वो जिस ग्रुप के साथ बैठता था उसमें सारी पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ भी, लड़के भी सब थे। हम जो है वो बैक बेंचर्स के साथ बैठ रहे थे, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में नर्वस से होते हैं अजीब से, आगे हुँ। ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट था मैं। तो खैर इत्तेफाक से उस बंदे ने पूरी क्लास में ग्रुप्स के लिए ना सिलेक्शन, मैम ने बोली थी कि सिलेक्शन कर लें। तो इत्तेफाक से उस बंदे ने पूरी क्लास में ढूँढते-ढाँढते मुझे देखा और मुझे बोला कि यार आप किसी ग्रुप में तो नहीं हो? मैं नहीं, यार आप मेरे ग्रुप में आ जाओ। ठीक है। और मैं चला गया, मतलब ना अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठा हुआ था मैं, वो ऐसे ही, उनको पता ही नहीं था करना क्या है। तो हुँ। उस बंदे ने मुझे अपने ग्रुप में ले लिया एंड बस उसको पता था कि मैं एडिटर हूँ। तो बस उसके बाद हमने पूरा प्रोजेक्ट किया। हम एक बेसिकली एनजीओज़ पे डॉक्यूमेंट्री टाइप की कुछ बनानी थी। व्लॉग हुँ। बोला था मैम ने, लेकिन उसपे डॉक्यूमेंट्री ही बननी थी। तो ख़ैर वो प्रोजेक्ट मात भाई मैंने किया है एंड पूरा एडिट मैंने किया है, पूरा डायरेक्ट मैंने किया है। बस उसकी जितने भी बाकी चीज़ें थी, लाइक जो भी टास्क थे, स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर, एक डाटा रिसर्च सब चीज़ें, वो पूरी टीम ने की, बट एडिट पार्ट मैंने किया पूरा, और वो डॉक्यूमेंट्री क्लास की टॉप डॉक्यूमेंट्री बन गई थी। मतलब बेस्ट एडिट किसी एक बंदे ने, एक ग्रुप ने, बाकी सबने अपने भाइयों से करवा ली, अपने हुँ। किसी मेंबर से करवा ली, और बिल्कुल सबने लो एफर्ट्स वीडियोस बनाई। और मैंने जो बनाई पूरी डॉक्यूमेंट्री थी फिक्सेड पे, अभी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जो कि मेरा सही एक है। एक यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है उसके चैनल पे मेरे पास पड़ा हुआ है आज भी। तो वो तब उससे जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर एकदम से मैंने दोबारा से फाइवर अपवर्क पे ट्राई करना चाहा, बट वो नहीं बने। फिर एक बंदा, वो कहते हैं ना, वसीला बनता है और बस दरवाजे खुलते हैं, तो वैसा ही हुआ हुँ। कुछ। इंस्टाग्राम पे रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था फजर के बाद, मैं बता हुँ। रहा हूँ, लाइक फजर के बाद मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, एक स्टोरी मेरे पास आती है, स्पॉन्सर्ड एड, ठीक है ना, वो जो होता है ना, तो उसमें अगेन एक अपवर्क की वो प्रपोजल गाइड थी एड्स में, वो मैं स्किप कर दी थी। मतलब स्टोरीज आप स्वाइप कर रहे हो तो ऐड आया, आपने स्किप कर दी। बट आई हुँ। डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैंने बोला यार वापस जाते हैं, कौन बंदा है जो अपवर्क के प्रपोजल्स दे रहा है। उसकी मैंने स्टोरी ओपन की है एंड उसके अंदर अपवर्क के कोर्स के साथ-साथ लिंक्डइन का कोर्स भी था, फाइवर का कोर्स भी था, और लिंक्डइन का जो कोर्स था ना पर्सनल हुँ। ब्रांडिंग का, वो मैंने बोला यार ये क्या चीज़ है? अच्छा, उस बंदे का मैं नाम बता देता हूँ, क्रेडिट्स मैं चाहता हूँ भाई जिसकी हो दूँ मैं। तो मुबीन अनवर उनका नाम था, अब वो पता नहीं है या नहीं है, आई डोंट नो। तो कहाँ है उनकी प्रोफाइल वगैरह। तो ख़ैर उनका वो पर्सनल ब्रांडिंग वाली जो चीज़ थी ना, मैंने बोला ये क्या चीज़ है? बस मैंने वो कोर्स देखा है, मैंने बस कोर्स देखा है, पूरी वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू किए, मैंने बोला ऐसा क्या है यार? तो पर्सनल ब्रांडिंग वाला मेथड मुझे काफ़ी पसंद आया, और उसी वक़्त मैंने उठ के बस समझ लें पूरी-पूरी वीडियोज़ देखी हैं, और लिंक्डइन अपना अकाउंट जो एक तरीके से सिर्फ़ जॉब के लिए मैंने बनाया हुआ था, वो रिवाइव किया। कि भाई ऐसा क्या होता है? तो लिंक्डइन खोला एंड प्रोफाइल वगैरह लगाई अपनी। तो एक बंदा है मेरा, आज भी मेरा फ्रेंड है, मोमिन, शायद आप जानते हो लिंक्डइन पे, मोहम्मद मोमिन। तो उस टाइम पे वो
लिंक्डइन पे था और उसकी मतलब काफ़ी मतलब वो था और 1-2 बंदे और थे जो वीडियो एडिटिंग की नीश में हुँ। थे पाकिस्तान में। अब मुझे नहीं पता और भी होंगे लेकिन वही टॉप पे जब मैंने सर्च किया, तो वो लोग आए। बस मैंने उसकी पूरी प्रोफ़ाइल कॉपी की, हेडलाइन, बैनर सब कुछ कॉपी करके अपने ऊपर अप्लाई किया एंड बस स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से मेरी एक तरीके से कंटेंट क्रिएशन जर्नी और पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी शुरू हुई। मेरा पहला एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने freelancer.com पे किया था। एक कॉन्टेस्ट हो रहा था, आपको पता होगा वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं। बस वो कॉन्टेस्ट किया एंड उसमें एक मैंने बनाया था एड कमर्शियल वीडियो का, जिसका उस वक़्त प्राइस था $40, ठीक है ना? अच्छा। खैर उस जिसने होस्ट किया था उसको मेरा सबसे ज़्यादा पसंद मेरा ही आया एंड उसके बाद वो पता चला वो स्कैमर निकला, उसने पैसे-वैसे नहीं दिए। खैर वो प्रोजेक्ट एक मेरे लिए इतना काम आया कि उसके थ्रू मेरा पहला क्लाइंट मतलब 1 वीक में ही मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिल गया था लिंक्डइन के थ्रू। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई स्टार्ट करे लिंक्डइन पे, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट। किसी भी सर्विस में आप जा रहे हो, किसी भी नीश में आप जा रहे हो, लिंक्डइन से आपको फॉरेन क्लाइंट मिल सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि यार अगर आप न्यू भी हो, अपवर्क, फाइवर पे ना ही जाओ। उसमें जितना टाइम लगना है ना, उससे बेहतर आप पर्सनल पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करके ईज़िली क्लाइंट दे सकते हो, जो कि मैंने पर्सनली क्योंकि उससे पहले मैं सब ट्राई कर चुका था। अच्छा, अगर एक चीज़ ये नहीं है कि लिंक्डइन सुनने में आता है और सब यही कहते हैं कि लिंक्डइन बहुत स्लो है, प्लेटफ़ॉर्म बहुत स्लो है, जो कि मुझे भी लगता है। मैंने भी लिंक्डइन पे मैंने इतना ट्राई नहीं किया, लेकिन ट्राई मैंने लिंक्डइन पे भी किया था, क्योंकि कंटेंट जो मैं बनाता था वो हुँ, अक्रॉस ऑल प्लेटफ़ॉर्म से जाता था। तो हुँ। इंस्टाग्राम से फिर भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था, लेकिन लिंक्डइन बहुत स्लो नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो प्लेटफ़ॉर्म है? लिंक्डइन आप कह सकते हैं स्लो है बाकी प्लेटफ़ॉर्म से, बट अगर लिंक्डइन को सही से यूज़ किया उसमें बेसिकली जितना आप एंगेज करोगे, जितना आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा ही आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। अब कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं फॉरेन वायरल हो जाती हैं, जिनमें कुछ ऐसा होता है लाइक हुँ। कंटेंट वाइज़, बट अगर आपको वाक़ई एक प्रॉपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो उसमें नेटवर्किंग मेन चीज़ है, एंगेजमेंट मेन चीज़ है। मैंने यही किया, मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा की और उससे मेरे काफ़ी नेटवर्क में लोग आना शुरू हुए। तो बस वो था स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद मैंने पर्सनल ब्रांडिंग नहीं छोड़ी, मतलब लिंक्डइन नहीं छोड़ा। लिंक्डइन के थ्रू मुझे इतने क्लाइंट्स मिले, आज भी जो मेरा पहला क्लाइंट था ना लिंक्डइन से, वो थे रोशान, जिनकी आप आज इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल देख सकते हो, रोशान स्टूडियो के नाम से। हसनैन हसनैन? हाँ, वो रोशान और असलैन मेरे पहले क्लाइंट थे समझ लें। आज माशाल्लाह उनकी कंपनी है पूरी हुँ। इस्लामाबाद में एंड वो मेरे पहले क्लाइंट थे। जिसके बाद मैं ऐसे ही पर्सनल ब्रांड करता रहा, बिल्ड करता रहा और भी जो क्लाइंट मिले, आपको एक नौशीन आई चैन मिल जाएँगी इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। वो मेरी इंटरनेशनल पहली इंटरनेशनल क्लाइंट थी। तो इस तरीके से बस लिंक्डइन के थ्रू जर्नी स्टार्ट हुई है और लिंक्डइन से ही मतलब मैंने सारी चीज़ें आज तक की है। सही है। हसनैन के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन उनसे बात वगैरह हुई थी मेरी 2-3 दफ़ा, ऐसे ही मतलब कि काम के हवाले से ही ना, कि क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरीके से कर हुँ, रहे हैं। तो हसनैन से मेरी बात हुई थी, उसके भाई से नहीं, मेरी इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन मेरा एक दोस्त था आगा साथ, हुँ। वो कर हाँ, रहा था उनके प्रोजेक्ट्स ना, वो उनके साथ काम कर रहा था। अच्छा, तो कब की काफ़ी बात अच्छा है ये? बंदा है। मेरे ख्याल से टाइम पहले की बात है, साल डेढ़ साल पहले की बात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, आपने एक चीज़ ये नहीं बताई कि आपने अपनी जो पढ़ाई थी वो इकरा यूनिवर्सिटी हुँ, वाली, हुँ। वो कंटिन्यू करी थी या आपने वो छोड़ दी थी? मैंने 4 सेमेस्टर किए हैं इकरा से, बट चौथे सेमेस्टर में मैंने छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया था। बिकॉज़ वही कि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी और मतलब सारा सिस्टम वगैरह जो था, एजुकेशन सिस्टम आपको पता है हमारे यहाँ से कैसा हुआ हुआ है। तो बस मैंने इस वजह से अपनी पढ़ाई पॉज़ कर दी। एजुकेशन के ऊपर अगर बात करें, जैसे कि हुँ, आपने अभी बताया कि आपने भी 4 सेमेस्टर लिए एंड उसके हुँ। बाद आप ड्रॉप आउट हो गए, और मेरे सामने काफ़ी ऐसे केस स्टडीज़ हैं। मैं खुद भी इकरा का ग्रेजुएट हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने अपनी डिग्री साढ़े 5 साल में ख़त्म की है। नहीं, 6 साल में ख़त्म किया मैंने अपनी 4 साल की डिग्री। कौन-सी डिग्री कौन-सी थी आपकी? गेस करें आप? बीबीए ही होगी, नहीं, नहीं। सीएस, इसके अलावा 3 डिग्री होती है ना, जो कराची में मीडिया साइंसेस? ऑलमोस्ट हर मीडिया बंदा साइंस? कर रहा है। नहीं, वैसे उस टाइम पे जब मैं कर रहा था तब कराची ज़्यादातर बीबीए ही चल रहा था। आई डोंट नो आपने कब स्टार्ट की थी? मैंने 2019 में स्टार्ट की थी। 19 में मेरा उस वक़्त इंटर नहीं हुआ हुआ था। तो उस टाइम हो सकता है मीडिया साइंसेस चल रहा हो बट मेरे टाइम में बीबीए बहुत वाज़ ऑन पीक लाइक हर कोई बीबीए कर रहा था। हाँ, तो आधा मैंने भी आधा वही किया। कराची आधा कराची कहते हैं बीबीए कर रहा होता है। अच्छा, मैंने जो है ना, मैंने जब एडमिशन लिया था ना, उस वक्त तो मुझे ये फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब कुछ भी नहीं पता था ना। हुँ, मैं मेरा इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग के अंदर, कैमरा नाइस। हैंडलिंग के अंदर, इस तरफ मेरा जो है इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो ये हुँ, सोचकर हमने मीडिया साइंसेस में एडमिशन लिया, लेकिन पहले सेमेस्टर के बाद ही समझ में आ गया कि भाई कुछ सही नहीं हो रहा है। और हुआ कुछ यूँ कि दूसरे सेमेस्टर जब खत्म हुआ ना, तो कोविड आ गया था।
तो अच्छा, कोविड जब आया, नाइस। तो जब घर पे बैठे तो थोड़ा ना आंखें खुल गई। अब उस वक्त ना लड़के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो जो भी साथ वगैरह थे ना, सब हुँ। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मैंने बोला यार मैं कैमरा हैंडलिंग सीख रहा हूँ यहाँ घर पे बैठ के, जो कि कोई नॉनसेंस वाली बात है, समझ ही नहीं आएगी। आप सारी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आप बैठकर, अच्छा उन लोग का सबका माइंडसेट ये था, जो सात दोस्त वगैरह थे, कि यार हम तो कोर्स निकाल रहे हैं, कोर्स निकाल रहे हैं, सेम हियर डिग्री ब्रो, चाहिए। इसी वजह से मैंने छोड़ा, लाइक कि सबका माइंडसेट ये एक ही है, लाइक डिग्री कंप्लीट करनी है, अटेंडेंस लगाओ, बस कोर्स निकालो, असाइनमेंट्स वगैरह सब ऐसा लग रहा था बस छाप रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो तो यहाँ से ना ये चीज़ पसंद नहीं आती। मुझे ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर जो है ना कोई सीखने नहीं आया हुआ, ये सब आए हुए हैं एग्जैक्टली, कि बस हमें डिग्री चाहिए, डेट सेट, ना हमें कुछ करना है। मुझे तो यही समझ में आया। मैंने बोला यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने पैसे एग्जैक्टली। जाया नहीं करने ना। तो उसके बाद फिर मैं ऐसा करता था, मैं दो दो तीन तीन कोर्स उठाता था, दो कोर्स उठा हुँ, लिए, एक कोर्स उठा लिया, क्योंकि मेरा दिल हट गया था। मैंने बोला यार छोड़ भी नहीं सकता एकदम से, घर पे क्या बोलूंगा, एकदम सही। से छोड़ भी नहीं सकता ना। तो फिर जब फ्रीलांसिंग की तरफ मैं आया, काम वाम करना शुरू करे और फिर अच्छे हो गए ना, तो फिर हुँ, मैंने लास्ट 2 साल के अंदर पूरी डिग्री निकाल दी। 2 कैसे साल, निकाली? नाइस। छः छः कोर्स उठाए। और ये हुँ, मेरा मेरा माइंडसेट ना ये वहीं पे बन गया था कि यार अगर मुझे जरूरत पड़ी ना, तो मैं आगे आराम से निकाल लूंगा। इकरा के अंदर ये एक बहुत अच्छा फायदा है। अगर मैं केयू वगैरह में होता ना, तो मैं पहले हुँ, सेमेस्टर में ही ड्रॉप आउट हो जाता। हुँ, इकरा के अंदर फायदा ये हुआ कि आपके हाथ में होता है, आप एक कोर्स उठाओ, दो कोर्स उठाओ, या पांच उठा के तीन हुँ, ड्रॉप हुँ, कर हुँ, दो, ये ये होता तो है। तो फैक्ट है। ये एक मुझे फायदा मिला, और हुँ, मैंने इसको अवेल किया। मैं एक एक दो दो कोर्स उठाता था, हफ्ते में एक दिन जा रहे हैं, बस 2 दिन जा रहे हैं, वो भी मैं इस माइंडसेट के कि चलो यार हुँ, एक दिन थोड़ा शुगर लग जाएगा, थोड़ा दोस्तों हुँ, वगैरह में बैठेंगे, आ सही, जाएंगे। सही, सही। फिर जब सारी चीजें सेटल हो गई, काम वाम सही चलने लगा और सब सही चल रहा था, मैंने बोला अब डिग्री भी खत्म करते हैं। तो ये आपकी कब की बात है, लाइक किस एज की बात है? तो मैंने बैक इन 2019 में फॉल में मैंने स्टार्ट किया था, हुँ, और फिर 2 सेमेस्टर बाद टाइम प्रॉपर हट गया था। मैं ऑनलाइन मैंने नहीं पढ़ा, मैंने एक एक दो दो जी। कोर्स ऑनलाइन, जो मुझे लगता था हाँ यार ये पढ़ लो ऑनलाइन, वो हुँ। पढ़ लिया। मैंने बोला कोविड खत्म होगा उसके बाद जाकर मैं पढ़ूंगा। यार यही सीन, लाइक मैंने ये चीज़ अवेल नहीं करी उस वक़्त, बस मैंने एकदम से लाइक जज़्बात में आके मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि हुआ ये था कि वही वाली बात, जब आप फुल देख रहे होते हो यार असल रिज़ल्ट किस चीज़ से मिल रहा है आपको। तो उस वक़्त पर्सनल ब्रांडिंग के तो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स भी अच्छे आ रहे थे एंड एवरीथिंग वाज़ गोइंग गुड। बस यही था यार, जब यहाँ से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, जब दिल ही नहीं लग रहा है एक चीज़ में, तो ज़बरदस्ती मैं क्यों करूँ? मतलब टीचर्स भी समझ नहीं आ रहे कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका माइंडसेट नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरी हटी इस बात पे, एक सब्जेक्ट था फाइनेंस एंड अकाउंटिंग समथिंग लाइक दैट। तो हम्म। वो जब स्टार्ट हुआ तो टीचर ने एक सब्जेक्ट 3 क्लासेस में, मतलब एक कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा पाए, ठीक है ना? अब वो पता नहीं कोई शीट्स बनाने का था, क्या था, हमें सही से याद नहीं है। मैंने यूट्यूब खोला और बस वो टॉपिक सर्च किया। पूरे रॉबर्ट कियोसाकी की 20 मिनट की वीडियो आ गई। उसने वो पूरा सब्जेक्ट समझा दिया। एंड आई वाज़ लाइक क्या है ये? मैं इसके लाइक ₹25,000 इस कोर्स के दे रहा हूँ एंड उनको पता ही नहीं, वो जो टीचर है उनको समझा ही नहीं पा रहे सही से, और मतलब क्या है? तो बस ये चीज़ मुझे बुरी लगी एंड वही वाला, बस सबके माइंडसेट परेशान हो चुका था मैं लाइक हम्म। यार हर कोई एक ही यार असाइनमेंट्स आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दो। मतलब मोबाइल पे ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं यार, ये असाइनमेंट सर ने दिया है, इसको बस मतलब एक इजी कर दिया आपके लिए ना, इतना इतना इजी कर दिया कि आपका खुद का पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा। आप बोले यार एग्ज़ैक्टली। ये मेहनत है, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये वो मेहनत ही, अब यकीन करें मैंने इतने ग्रेजुएट्स से मिला हूँ यूनिवर्सिटी में एंड वो ये कह रहे हैं कि यार 4 साल बाद सोचेंगे कि आगे करना क्या है, डिग्री कंप्लीट हो जाए। कुछ का ये भी कि डिग्री मिल गई, सब कुछ है, बट उसके बाद भी जॉब नहीं लग रही। तो 25,000 की प्रॉपर उन्हें जॉब नहीं, मतलब फायदा यार, उस वक़्त मैं आई वाज़ मेकिंग अराउंड लाइक 6 फिगर प्लस और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा था। तो मैंने बोला यार क्या फ़ायदा यार, जब मैं डिग्री, तो उस वक़्त मैंने एकदम से जज़्बात में आके छोड़ दी। आई स्टिल रिग्रेट दैट डिसीजन कि मैंने छोड़ी क्यों? मैंने छोड़ी जिस वजह से वो नहीं, वो तो आज भी मैं बोलूँगा यार उस वजह से छोड़नी चाहिए थी। लेकिन हम्म। डिग्री छोड़ना बीच में, ये थोड़ा मैंने गलत किया। आई वांट टू अगेन स्टार्ट। तो वही है कि मैं अब इस तरफ फिज़िकल जाके नहीं स्टार्ट करूँगा कि मैं किसी इस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इतना पे करूँ। इंस्टेड कि मैंने सोचा कि अल्लामा इकबाल या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर है, उसमें स्टार्ट कर लिया जाए। क्योंकि एट द एंड जो गोल है वो है सिर्फ डिग्री चाहिए। हम्म। तो बिला वजह ये सिर्फ लग्ज़रीज़, एक तरीके से यूनिवर्सिटी माइंडसेट का ये आजकल हम्म। कि वो लग्ज़रीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस। और बाकी अच्छा, पढ़ाई के हवाले से नहीं है इतना। मुझे ये समझ में आया यार कि जो 7 ऑडियंस है ना, ये गलत ऑडियंस है।
ये अलग है, मुझे लगा मैं अलग हूँ। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि यार उनका कोई गोल है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है एग्जैक्टली। उन्होंने आगे करना क्या है। तो ये एक मेरा मेरा सेम यही फैक्टर था कि यार कोई सीरियस ही नहीं है, बस पढ़ाई को भी मजाक बनाया। वही वाली बात है यार, जब आप पैसे भर रहे हो तो यार आप सीरियसली तो कुछ हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो यूनिवर्सिटीज में। बट वही वेस्ट हो रहा है, सिर्फ डिग्री मिल रही है, आप सीरियस ही चीज क्यों नहीं ले रहे? यार आधे से ज्यादा जो लोग होते हैं ना, वो उनको फीस का मसला ही नहीं होता, वो फीस उनको टेंशन नहीं होती, उनके घर पे अब्बू बैठे होते हैं, वो उनकी फीस भरे जा रहे एग्जैक्टली। होते हैं। और पूरे एग्जैक्टली। पूरे मतलब पूरी डिग्री की फीस, अब मुझे तो लगता है 70% 80% सब अम्मा अब्बा के पैसों के ऊपर पल रहे होते हैं, तभी तो उनको टेंशन नहीं होती। जब जेब एग्जैक्टली। से पैसा जाएगा ना, इवन के जब मैंने ऑलमोस्ट अपनी आधी यूनिवर्सिटी की फीस खुद ही दी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सेट मतलब सब सही चल रहा था, और पता चल रहा था कि डिग्री तो हम बस क्यों ले रहे हैं, कंप्लीट कर एग्जैक्टली। रहे हैं वो। तो तो मेरे जब साथ भी मतलब यही स्टोरी है, लाइक बड़ी मतलब क्या बोलूँ, आज भी सोचता हूँ यार, मैंने बोला यार अल्लाह ने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके अल्हम्दुलिल्लाह। से। तो हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मेरी यूनिवर्सिटी की फीस थी अराउंड 75। एंड उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं, दैट्स व्हाट अम्मी अफोर्ड करी थी। और मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो अराउंड 8 साल हो गए उनके, तो सिर्फ अम्मी कर रही थी। तो बस उस पे ये था यार, मैं फीस तो दे रहा हूँ, लाइक आरओआई क्या है। तो पर फर्स्ट सेमेस्टर अम्मी ने फीस दी है। सेकंड मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में जो है मुझे सारी चीज़ें जो है समझ आना शुरू हो गई थी, स्टार्ट की थी। सेकंड सेमेस्टर में जब दी अम्मी ने दी, थर्ड से मैंने अपनी फीस को जो वो किया, अच्छा, एक थर्ड चीज ये सेमेस्टर। कि ना, बुरा लगने लगता है कि यार माँ बाप पैसे दे रहे हैं और मैं क्या कर हुँ, रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। ये जो अंदर से इंसान का जमीर हिलता है ना, फिर हुँ, वो बोलता है यार या तो मैं कुछ कर लूं। फिर वो आपने सही किया बिल्कुल, मैं भी यही करता। मैंने इवन करा ही है। मैंने बस ये हुँ, किया कि मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी, मैंने एक कोर्स उठा लिया था, हुँ, दो हुँ, कोर्स उठा लिया था, ये बिल्कुल। करा था मैंने। ये आपने अच्छा किया, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई। एक तरीके से अच्छा है यार, रेपुटेशन के हवाले से भी डिग्री हो तो आप डिग्री होल्डर कहलाओगे। अगर डिग्री नहीं हो तो मतलब वही इंटर पास, तो एक इमेज भी जो है ना थोड़ी-सी सोसाइटी में। बट स्टिल अगर आपके पास लग्जरीज़ हैं, आपके पास पैसा है, तो आपकी डिग्री पे भी सवाल कोई नहीं उठाता। अच्छा, मैं ना उनको बहुत सुनता हूँ, इरफान मलिक को, अगर आपने उनको सुना हो, इरफान मलिक को, नहीं, जो नहीं। तो उन्होंने भी आज बहुत बड़ी जो है ना उनकी एजेंसी है, और वो वेब डेवलपमेंट का उनका काम है, और हुँ, फ्रीलांसिंग के ऊपर उन्होंने वो बातें बताई है ना, उनके यूट्यूब पे सब फ्री है, जो नहीं हुँ, बताता कोई। मैंने इतनी चीजें ना अपवर्क की और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हुँ, हुँ। उनसे सीखा, अच्छी खासी चीजें उनसे सीखी है। तो उनका भी यही है, अच्छा। वो भी ऑफिस बॉय वगैरह थे, और बहावलपुर वगैरह किसी सिटी में, हुँ, और उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा था। हुँ, हुँ। और आज माशाल्लाह से वो कह रहे हैं मैं ऐसे ही शौकिया जो है वो पीएचडी कर रहे हैं लंदन से, काम सारा वाह! उनका यही है। तो मैंने यहाँ माशाल्लाह। से बोला कि यार मैं भी डिग्री करके ना आराम से मास्टर वास्टर करने, जब बहुत ज्यादा पैसा वैसा होगा ना तो फिर कर लेंगे मास्टर कहीं से जाकर बाहर से। इंशाल्लाह यार, यही तो मतलब एक बंदे जब दिल चाहे तो बंदा करे। अब वो आज माशाल्लाह सेट हैं तो कर रहे हैं, उन्होंने बोला चलो करते हैं, कुछ नहीं है तो। ये भी एक तरीके से लोग होते हैं ना, कुछ नया सीखते हैं। अगर हम्म। देखा जाए तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, तो वकार ज़का वो भी आज स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं आई गेस, या कौन-सी हम्म। यूनिवर्सिटी में, अगर आपको देखा हो। तो मतलब कि आज माशाल्लाह उनके पास सब है, लेकिन वो स्टडी को अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, एक सही सवाल है। मैं आपसे पूछूँगा, हम्म। आपने जैसे कि आपकी स्टोरी माशाल्लाह मैंने बहुत सुनी है हारून भाई से भी, एंड देन आपने भी पोस्ट की है। तो ये बताएँ कि आपने अपवर्क पे स्टार्ट किया, कुछ टाइम जब बिल्कुल स्क्रैच से किया होगा, तो बिल्कुल आपको नहीं पता होगा कैसे सारी चीज़ें फिगर आउट करनी। स्टार्ट किया, कैसे स्केल किया, एंड अब मैं शायद देख रहा था आपकी प्रोफाइल भी, तो माशाल्लाह आपकी 100 के प्लस है, लाइक हाउ? एडिटिंग में इन चंद सालों में लाइक 100 के प्लस। अच्छा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि मैं एक जगह जॉब करता था, हुँ, और मैंने वहाँ 2 साल काम किया था। 2 साल मतलब ऐसे काम किया था कि मैंने वो चीजें सीखी जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में सीखी ही नहीं थी। और उस बंदे ने मुझे हुँ। 100% कन्विंस कर दिया था यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, आप उस बंदे को भी जानते होंगे। और लेकिन मैंने छोड़ दी थी, वही ना कि नहीं भी छोड़ी थी, एक कोने से पकड़ के रखी हुई थी, बाकी ऑलमोस्ट छोड़ दी थी। तो फिर 2023 नहीं 2022 के एंड में जो है, फिर हुँ, मैं अपने घर से काम करता था। घर पे हाँ, मैंने अपना पीसी उस वक्त सेटअप किया था, सेविंग्स वगैरह थी कुछ, मिला हुँ, मिलू के अपना पीसी वगैरह बनवाया, सेटअप वगैरह। हुँ, और फिर मैंने एडिटिंग सही, यार एडिटिंग ऐसी चीज है, इजी है। जैसे अब आप कंपेयर करो ना वेब डेवलपमेंट, ये सारी हाँ, चीजें,
तो उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। एडिटिंग ये है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में आप आराम सीख से सकते उसको हो। सीख के उससे पैसे बना सकते हो। सीख एग्ज़ैक्टली। के पैसे बना सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया। अब पहले तो मैं जॉब करता था, तो पैसे आ रहे होते थे, तो हुँ, घर में इवन कि मैं पैसे तो नहीं देता था, लेकिन अपने खर्चे सारे मैं उठाता था। फीस वगैरह हो गई, यूनिवर्सिटी हुँ, की फीस और दूसरे खर्चे सारे मैं उठाता था। अब जब घर पे फादर ने देखा कि जॉब नहीं है, हुँ, उनको लगा कि कोई मसला वसला हो गया है। अब 1 हफ्ता तो उन्होंने देखा, उन्होंने आके पूछा कि बेटा कोई मसला वसला है, कोई हुँ, पैसे वैसे की जरूरत हो तो बताना। अब मुझे ऐसा बोला कि मैंने कहा कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हुँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चला कि हाँ यार पैसे आ रहे हैं ठीक है, तो उनको फिर हुँ, ना थोड़ा इत्मीनान हो, क्योंकि यार पेरेंट्स है, वो अपनी औलाद के कभी भी बुरा तो चाहेंगे ही नहीं। तो बिल्कुल। उन्होंने अपने तौर से सही किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कोई ज़रूरत वगैरह हो, मैंने कहा आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे ही घर से स्टार्ट लिया था, डायरेक्ट मैंने कोई ऑफिस अच्छा। वगैरह नहीं बनाया था। हुँ, हुँ, पहले मैंने अपने भाई को ट्रेन किया, फिर मैंने हुँ, एक अपने कज़न को ट्रेन किया, फिर मैंने एक एरिया का ही एक लड़का था, उसको इंटरेस्ट था, काफ़ी बच्चा था, हुँ, हुँ, उसको मैंने ट्रेन किया। वो बच्चा था आई थिंक 14 साल का। तो ऐसे कर करके मेरा जो रूम था ना, एक रूम था मेरे पास मेरे ही घर में, वहां ही हुँ, हमने जो है, मेरा एक पीछे मैट्रेस डला हुआ होता था और 3 टेबलें लगी होती थी। हुँ, तो हम 4-5 बंदे वहीं बैठते थे। फिर फाइनली मुझे लगा कि यार अब मुझे ना कोई स्पेस ले लेनी चाहिए। हुँ, तो मैंने फिर स्पेस ली, 3-4 पीसी की मेरे पास स्पेस थी। यहाँ गुलशन में हमारा ऑफिस था। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये इन सब के बीच ना आईडी अच्छी चल गई थी मेरी, अच्छा। क्योंकि बैक एंड फोर्थ चल रही थी, बार बार प्रपोजल लिखना। और उस वक्त ये है कि आप ट्राई ट्राई और टेस्ट कर रहे हो, तो क्या चल रहा है क्या हुँ, नहीं हुँ, चल हुँ, रहा है। तो करते रहे उस वक्त। 1-2 क्लाइंट ऐसे मिल गए जिनसे एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, या आप ये कह सकते हो। जैसे कि अच्छा, आपको मिला अच्छा था था। ना, एक क्लाइंट आपको मिल जाता है, हुँ, हुँ, अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, फिर वो उसके बाद आप और चीजें अच्छी करते रहते हो, क्लाइंट्स ढूंढते रहते हो। अच्छा, एक चीज जो थी ना, जो मैंने अभी सीखी ना, फ्रीलांसिंग के अंदर हमें लग रहा होता है ना, ये तो होता है काफी, कभी कभार आपको लग रहा है कि यार बिडिंग रोक देनी चाहिए, लीड हुँ, जनरेशन मुझे रोक देनी चाहिए, काम बहुत ज्यादा हो गया है। कभी कभार आपको लगता है काम ही नहीं है। हुँ, ये बहुत होता है। तो मैं उसकी अक्षत अक्षत की वीडियो देख रहा था, जो जर्नी क्लब वाले जो 2 बॉयज हैं, हुँ, हुँ, सक्षम हुँ, हुँ, और अक्षत। अक्षत, अक्षत। हुँ, उनकी वीडियोस देख रहा था। उसकी वीडियो में यही है कि भाई आपका जो मार्केटिंग है और लीड जनरेशन है ना, इसका फ्लो कभी नहीं रुकना चाहिए। ना आपकी मार्केटिंग रुकनी चाहिए, ना आपका लीड जनरेशन वाला पार्ट रुकना चाहिए। तो ये हुँ, 2 चीजें आपकी चलती रहनी चाहिए। मैंने उस वक्त क्या किया था, मैं लीड जनरेशन रोक देता था, मैं बिडिंग रुकवा देता था। मैं बोलता था यार अच्छा। ये जो क्लाइंट है, ये जो हुँ, काम है, इसको हैंडल करें। एक जो मैं स्ट्रेटेजी गलत मैंने लगाई ना, मैंने ये सोचा, अच्छा उस वक्त जो था ना, और स्टिल यार अभी लर्निंग करता रहता है इंसान। उस वक्त हुँ, जो हुँ, हुँ, मैंने ये सीखा कि यार आप एक क्लाइंट को इतनी वैल्यू दो, उसको अपसेल करते रहो। मैंने वो एक एक क्लाइंट के चक्कर में मैं और लीड्स ही नहीं लेता था। मैं सोचता था यार ये इसको इसको मैं वैल्यू दे दूं, इसको मैं वैल्यू दे दूं। हुँ, लेकिन अच्छा यार। पार्ट ऑफ हुँ, बिजनेस होता है, आप सीखते बिल्कुल। हो अपनी गलतियों से। अच्छा, मैंने भी एक चीज़ अभी तक ये सीखी है कि अपसेल के चक्कर में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल के जैसे कि हम वीडियो एडिटर हैं, फॉर एग्जांपल मैं, तो क्लाइंट आप अगर कुछ अपसेल कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रस्ट नहीं करता। फॉर हाँ, एग्जांपल मुझे क्लाइंट को सेल करने का था कि यार मैं क्लाइंट को यूट्यूब सर्विसेज सेल करूँ। तो कुछ क्लाइंट्स ने ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं मतलब कि और एज़ अ वीडियो एडिटर अगर मैं पोज़ीशन करके किसी क्लाइंट को सर्विसेज पिच करता हूँ, तो या फ्री में भी ऑफ़र कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं वो उनको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता उस तरीके से। तो ये भी एक है कि कभी-कभार क्लाइंट जो है ट्रस्ट नहीं करता आपकी अपसेलिंग पे। वो अलग बात है आप थंबनेल ऑफ़र कर दो या शॉर्ट्स ऑफ़र कर दो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के साथ, तो वो तो कर लेंगे जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। बट एज़ अ अगर कोई आप पैकेज ऑफ़र करो उसमें नहीं, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? कभी अपसेल किया आपने कोई चीज़ ऐसी? यार मैंने ना स्टार्ट पे हुँ, वही के स्टार्ट में मैं इस तरफ ज्यादा गया नहीं। मैं सिंपल वीडियो एडिटिंग पे स्टक रहा। हुँ, हुँ, मैं मेन सर्विस बस वीडियो एडिट। बीच में जो है मैंने थोड़ी बहुत कोचिंग पे इन्वेस्टिंग वगैरह भी करी। अली हैश को शायद आप जानते हो, तो उससे मेरी बात हुई अच्छी खासी। तो हुँ, उससे मैंने पूछा कि यार इसके कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक बंदा और है 60 सेकेंड रील, हुँ। तो उससे भी मैंने काफी पूछा। यार मैं ना लोगों का दिमाग बहुत खाता था, शुरू से ही काम करने थे पहले से ही ना। इवन कि मैं जब डिग्री छोड़ रहा था ना, मैंने पता नहीं किस किस से कि यार छोड़ दो नहीं छोड़ो, छोड़ दो नहीं छोड़ो। मैंने उस बंदे से भी पूछा जिसने डिग्री करी ही नहीं थी। अच्छा। और स्टिल वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने उस बंदे से भी पूछा जो कर रहा है।
तो ये सारा सीन था। लेकिन अब जो मैं काम कर रहा हूँ ना, अब पूरा हम लोग कंटेंट की तरफ आ रहे हैं कि यार अब जो फ्रीलांसिंग का टाइम आ गया ना, अब वाले खाली वो हुँ, नहीं है कि क्लाइंट से पैसे लिए उसको वीडियो एडिट करके दे दी। हुँ, अब आप क्लाइंट को जब तक ये नहीं बोलोगे ना मैं तुम्हारे पैसे बना कर दूंगा, तुम्हारा बिजनेस जनरेट करके दूंगा, तुम्हारा हुँ, बिजनेस बढ़ा के दूंगा, तब तक क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि एक तो मार्केट बहुत सैचुरेटेड, मार्केट हुँ। तो मैं बोलूंगा सैचुरेट हर वक्त ही होती है, कब हाँ, नहीं ये रहती तो है, भाई। शुरू से उस टाइम जब मैं आज से 4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट कर रहा था, तब भी सैचुरेटेड थी। तो ये तो एक वही है बात कि सैचुरेशन ज़्यादा है। तो जब तक कि आप अपने काम को मॉडिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो यही है कि अब जो है ना, अब जो करंट गेम है वो ये है कि भाई क्लाइंट बहुत, मार्केट जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप क्लाइंट को क्या ऐसा ऑफर कर रहे हो कि वो आपकी तरफ आए, और उसका सिंपल सा ये है कि रिजल्ट से ऑफर हुँ, करोगे। आप डायरेक्ट उसको बोलो कि भाई मैं तुम्हारे अगर 1000 व्यूज आ रहे हैं ना, मैं तुम्हारे 5000 व्यूज लेकर आऊंगा। हुँ। वो बोलेगा तो अच्छा भाई आ जाओ दिखाओ, आपने ला कर दे दिए, उसके बाद आप जो पैसे मांगो, जो उसको ऑफर करो, वो आपको देगा। अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज़ में मैं जो है ना थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता हूँ और कन्फ्यूज़ नहीं, एक मेरी थिंकिंग है कि ये वाली चीज़ भी ना क्लाइंट कम ही ट्रस्ट करता है। वीडियो पहली चीज़, अगर आप वीडियो एडिटिंग के थ्रू कोई चीज़ गारंटी कर रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल लोगों की ऑफर ये है कि आई विल हेल्प यू गेट लीड्स थ्रू वीडियो कंटेंट। हम्म। तो अगर उसमें आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग ऑफर कर रहे हो ना, तो क्लाइंट कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। क्योंकि एडिटिंग से आप रिजल्ट लाके दे ही नहीं सकते जो उसे चाहिए। हम्म। एडिटिंग से आप लीड्स लाके नहीं दे सकते, एडिटिंग से आप सेल्स लाके नहीं दे सकते, एडिटिंग से आप लाइक कुछ भी नहीं कर सकते। जस्ट कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो, और या तो आप रिटेंशन इम्प्रूव कर सकते हो, वॉच टाइम, या आप व्यूज़ थोड़े बहुत गारंटी कर सकते हो, यार हम व्यूज़ लाके दूँगा। बट हम्म। व्यूज़ भी आप गारंटी नहीं कर सकते। चाहे आप कोई भी यूट्यूब वीडियो एडिटर हो, एक्सपर्ट हो, व्यूज़ आप गारंटी नहीं कर सकते एडिटिंग में। वो भी बस आप इम्प्रूव हुए, अलग बात है किसी क्लाइंट की कंटेंट इम्प्रूव हो गया, उससे उसके व्यूज़ आ गए, कोई ट्रस्ट आ गया, तो वो तो है बिल्कुल एडिटिंग की। लेकिन व्यूज़ या लीड्स, जो एक्चुअल में जो रिज़ल्ट अगर आप लाके दे सकते हो ना, वो हम्म। उसके पूरे कंटेंट को सँभाल के लाके दे सकते हो। कि आप हम्म। उसकी पूरी मार्केटिंग हैंडल करो। ये नहीं कि आपने स्क्रिप्ट लिख दी है या आपने कंटेंट आइडियाज़ लाके दे दिए। नहीं, आप पूरा उसका कंटेंट फनल क्रिएट करो। सबसे पहले तो आपको उसका बिज़नेस पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में है कौन? हम्म। सर्विसेज़ क्या है? किसकी हेल्प कर रहा है? फिर उस हिसाब से आप उन लोगों को सर्च करो जो ऑलरेडी उस नीश में काम कर रहे हैं या उस वैसा बिज़नेस रन कर रहे हैं और सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। फिर पूरा कंटेंट स्ट्रैटेजी, पूरा एक फनल, पूरा एक बिज़नेस का क्या कहते हैं, मैप बना के प्लान करके फिर उसको आप ये सारी चीज़ें सेल आउट कर सकते हो। तब वो ट्रस्ट करें, क्योंकि अभी मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, जिसको मैं ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ, बट वो पेड नहीं है। हम्म। तो अभी मैं ऑलरेडी जो हूँ लर्निंग फेज़ में, तो एक तरीके से फ्री में उसके साथ काम कर रहा हूँ। और ये तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं मात, लाइक एडिटिंग इज़ जस्ट अ पार्ट, लाइक आप बहुत छोटा छोटा सा पार्ट, पार्ट। बहुत छोटा पार्ट। यार सेल्स जनरेट करना, स्क्रिप्टिंग, यूट्यूब में लाइक लीड्स आना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर कोई बंदा, नॉर्मल सा बंदा ये प्रॉमिस कर रहा है कि यार मैं वीडियो एडिटिंग के थ्रू लाके दूँगा, तो ब्रो आप जब झूठ बोल रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा ये भी ना एक चैलेंजिंग पार्ट है। अगर आप किसी क्लाइंट को बोल रहे हो ना कि यार मैं तुम्हारी पूरी कंटेंट फनल बनाऊंगा और हुँ, स्क्रिप्ट दूंगा, आइडियाज दूंगा, उसके बाद पेड एड्स भी आ जाते हैं। एक तो ऑर्गेनिक कंटेंट हो जाता है, बिल्कुल। उसके बाद पेड एड्स भी आ जाते हैं। एड्स के थ्रू लीड्स ला कर दोगे, और एड्स काम करते हैं, नो डाउट हुँ, एड्स हुँ। काम करते हैं। और जब आप इसको जरा दिमाग में सोचते हो ना कि यार कितने सारे काम है, तो थोड़ा बहुत एग्ज़ैक्टली, स्ट्रेस आपको भी होता है कि यार क्या मैं कर भी पाऊंगा, फिर आप थोड़ा सा सेल्फ डाउट एग्ज़ैक्टली। करते हो। मेरे साथ हुआ था। मैंने एक क्लाइंट को ना सब कुछ बोल दिया कि यार मैं इस तरीके से करूंगा, तो वो हुँ, उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता था मैं भी लर्निंग फेज पे हूँ, मैं पहली दफा इस क्लाइंट को इस सेम, तरीके से पिच कर रहा हूँ। सेम यही चीज़ है ब्रो। बहुत सारे लाइक बहुत सारी यूट्यूब एजेंसीज़ हैं और कंटेंट एजेंसीज़ हैं, जो कि ये चीज़ प्रॉपर्ली कर रही हैं। आप शायद एमएन अरब को जानते हो, यूट्यूब एजेंसी रन करता है, तो उससे मैं काफ़ी लाइक सीखता हूँ। बट वही वाली बात यार, बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ती हैं, एक क्लाइंट को रिज़ल्ट लाके देने के लिए। एक्चुअल रिज़ल्ट्स की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ आप एडिटिंग के थ्रू रिज़ल्ट लाके नहीं दे सकते। वो अलग बात है कि आपकी एडिट अच्छी है, प्लस क्लाइंट की ऑफर अच्छी है, उसका बिज़नेस अच्छा है और उसकी जो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अलाइन्ड है। उसके बाद जाके आप उसको लीड्स आके दे सकते हो। तो आप कह सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसल्टेशन ऑफर कर रहा है क्लाइंट आपकी, तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर क्लाइंट की वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, एडिटिंग अच्छी है, तो उसके थ्रू आप कंसल्टेशंस उसकी, हाँ, कह सकते हो यार बुक हो रही हैं, व्यूज़ आए तो कंसल्टेशंस ज़्यादा आ गई। बट एडिटिंग के थ्रू ये चीज़ें आप गारंटी नहीं कर सकते। अच्छा अभी जो बूम है ना, एक बूम भी नहीं बोलूंगा मैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो चल रहा है स्कूल का। स्कूल एक ऐसी हुँ, नई चीज है जो अभी नहीं पता है, लेकिन आने वाले टाइम में सैचुरेट होने वाली है, हर बंदा स्कूल पर आने वाला है।
ये आपको भी एग्जैक्ट आइडिया होगा कि आने वाला तो है, और ये चीज आप अभी पकड़ लो ना। कि फॉर एग्जाम्पल मैं केस स्टडी बताता हूँ, एक क्लाइंट आया था अभी मेरे पास महीना पहले या 2-3 हफ्ते पहले ना। अब वो ट्रेडर था, उसका हम्म अकाउंट है खाली यूट्यूब पर। वो हम्म यूट्यूब पर क्या करता है, शॉर्ट्स बनाता है, उसके इंस्टाग्राम वगैरह पर नहीं है। अब मैं उसको अपसेल क्या कर सकता हूँ, उसके 50,000 सब्सक्राइबर हैं हम्म और वीडियो पे व्यूज भी हैं। मैं उसको बोलूंगा कि भाई तुम ट्रेडिंग सिखाते हो ना, मैं तुम्हें पूरी तुम्हारी स्कूल की कम्युनिटी बनाऊंगा, पूरे तुम्हारे हम्म कोर्सेज बनाऊंगा। अब स्कूल की कम्युनिटी में इतना मतलब वो है ना कि आप $1 भी अगर, मरे से मारा $1 भी अगर आप सब्सक्रिप्शन रखो, आपके पास 50,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 भी आ गए, तो मंथ का आपका 10,000 का पैसिव हम्म इनकम है। पैसिव इनकम। एग्जैक्टली। इस तरीके से अभी कितने लोग हैं ऑलरेडी जिनको ये सर्विसेज चाहिए होंगी, कि भाई आप आ जाओ, स्कूल कम्युनिटी में बनाकर दूंगा। और आई थिंक स्कूल जो है ना, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं ना बहुत सारा, स्कूल उसके लिए हम्म बहुत ईजी है। बहुत अच्छा आप है प्लेटफॉर्म। सिंपल, आप उसको बस बताओगे तुमने ये करना है, तुमने ऐसे करना है, बैकएंड पे चीजें आप मैनेज करोगे, ऑडियंस उसके पास ऑलरेडी है। बिल्कुल ऑलरेडी अगर देखा जाए स्कूल को आए हुए आई गेस 2 साल हो गए। और टू बी ऑनेस्ट जितना फायदा इंटरनेशनल क्रिएटर्स ने उठाया है ना, पाकिस्तानी क्रिएटर्स को पता ही नहीं। अभी मैंने देखा है लाइक कुछ क्रिएटर्स हैं जो अब उसको एडवांटेज कर रहे हैं, जैसे कि उजैर, जिनका हारून ने शायद आई डोंट नो हेल्प की है। हम्म। तो वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं अब। और भी कुछ क्रिएटर्स हैं, बट इसका बहुत पोटेंशियल है। मतलब कि अगर आप एक ऑडियंस को मोनेटाइज करना चाह रहे हो, देन बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहले डिस्कॉर्ड था, ठीक है, लोग पेड कम्युनिटीज डिस्कॉर्ड में चला रहे थे। बट अब स्कूल एक ज्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आप बहुत इजीली हैंडल भी कर सकते हो सारी चीजें, और जो है मैनेज कर सकते हो। कोचिंग एग्जैक्टली। और इंफॉर्मेशन स्पेस के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्कूल। अच्छा, आप सिंपल बस क्लाइंट की जो नीश है ना, फॉर एग्जांपल उसकी नीश है ट्रेडिंग, आप स्कूल डिस्कवर कम्युनिटी में जाओ, आप लिखो ट्रेडिंग, आप हम्म देखो कितनी सारी कम्युनिटीज बनी हुई हैं और क्या चार्ज कर रही हैं। मैंने इवन कम्युनिटीज देखी हैं, उनके $1,000 की सब्सक्रिप्शन है मंथली, और 500 हम्म लोग हैं। डैम मैंने बोला यार ये क्या है। और सारी ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ हम्म ऐसी है जिनकी $50 है, 1,000 लोग हैं उनकी, तो इवन के 4,000, 5,000, $10,000 का रेवेन्यू इजिली है स्कूल पे। बिल्कुल, अगर वाकई और आप ऐसा। ये सर्विस दो, आप उसको अगर $10,000 बना के भी दे रहे हो, तो क्या वो आपको 2-3 हज़ार डॉलर नहीं देगा उसमें से? एग्जैक्टली मरे से देगा। मरा, मरे से मरा 1,500-2,000 तो देगा ही। बिल्कुल देगा। वही वाली बात, आपको पूरा एक तरीके कम्युनिटी संभाल रहे हो। तो अच्छा अमाज, यहाँ पे एक बात बताएं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एडिटर हैं, तो आप एक ट्रेडर के पास जाते हैं, तो आप उसको कन्विंस कैसे करेंगे कि यार मैं ये सारी चीजें आपको करके दूंगा, जबकि वो जानते हैं आप एक एडिटर हो। अच्छा, मैंने अपनी जो आइडेंटिटी है ना एज एन एडिटर काफी टाइम से चेंज कर दी है। कि अच्छा, वो तो मैंने मैंने हाँ खुद देखा से आपका। 2 साल से, हम्म मैंने, मुझे नहीं याद मैंने कोई वीडियो एडिट करी होगी। अब मैं करता हूँ ज्यादातर जो मेरी खुद की वीडियोज होती है ना, उसकी ट्रिमिंग मैं खुद करता हूँ, क्योंकि जो पेसिंग हम्म रखनी होती है ना, वो मुझे ही हम्म पता है पेसिंग क्या रखनी है। आगे तो हम्म डिजाइन वगैरह जो है वो तो एडिटर कर देगा, हम्म लेकिन पेसिंग मुझे रखनी होती है, तो मैं बेसिक ट्रिमिंग वगैरह अभी भी खुद ही करता हूँ अपनी वीडियोज की ना। तो अपनी मैंने आइडेंटिटी जो है ना, वो एज एन एडिटर हटा दी है काफी टाइम पहले। और जहां तक बात अपवर्क की है ना, अब मैं अपवर्क को ही जो है ना प्रायोरिटी नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा। अब हम्म इसलिए मैं खुद दूसरी चीजें ट्राई कर रहा हूँ। पेड एड्स भी मैं ट्राई करने वाला हूँ इंशाल्लाह 2026 में। उसकी मेरी प्लानिंग है कि मैं पेड एड्स वगैरह, हम्म ऑर्गेनिक कंटेंट, लिंक्डइन, ये सब मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, क्योंकि हम्म। मैं अपर से हटने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब उस पर रिलाय नहीं करना चाह रहे। नहीं करना उसकी एक चाह रहा। मेन वजह बताएं कि लाइक क्यों अपवर्क आपका इतना स्टैब्लिश है माशाल्लाह, इतना अच्छा। अपवर्क को मैं एज एन लाइक जो है ना अपने पास सेकंड ऑप्शन रखना चाह रहा हूँ, कि वहां पर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह आईडी बिल्ड है और हम्म इनबाउंड लीड्स आ रही होती हैं, लेकिन आपके पास महीने में अगर 30 इनबाउंड लीड्स आ रही है ना, तो उनमें से 25 किसी काम की नहीं होती। अच्छा, वो क्यों? हाँ, क्योंकि भाई अपवर्क के ऊपर जो है, अब क्लाइंट जो है ना 50-50, 40-40 फ्रीलांसर्स को इनवाइट करता है। हम्म। तो कंपटीशन आपका जो है, मैं फिर वही बात बोलूंगा, हार्ड नहीं है। आपको बस अपने आप को उन लोग से अलग करना है। हम्म आप वो 40 फ्रीलांसर ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपने नहीं करना, आप वहां भी विन कर जाओगे। मैं खुद को टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि यार क्या मैं खाली अपवर्क पे डिपेंडेंट हूँ, या मैं कुछ हम्म और भी कर सकता हूँ। तो 2026 में मैंने ये स्टार्ट करना है कि मैंने एक तो पर्सनल ब्रांड,
मैं हम्म इतना लेट आया हूँ मैं पर्सनल ब्रांड पे, क्योंकि शुरू में मैं अपवर्क 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 हम्म अपवर्क बहुत अच्छा है, अपवर्क ने मुझे बना दिया है भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। है मैं बुरा बोलूंगा, बुरा मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, इवन हम्म अभी तक मैं अपवर्क से फायदा उठा रहा हूँ। अपवर्क की हम्म मुझे एटलीस्ट हर चीज पता है। लेकिन वही कि खुद को भी तो मैं देखूं कि मैं खुद कितना पानी में हूँ। मेरी एग्जैक्टली। मार्केटिंग मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। अब मैं अपनी मार्केटिंग वगैरह ये सब शुरू कर रहा हूँ। अब जो है थोड़ा स्ट्रेटजी वाला कंटेंट वगैरह की तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं कि मार्केटिंग वाला कंटेंट बनाए, वेबसाइट वगैरह ये सब। हम्म। वो ये पर्पस है अपर का। अच्छा, आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी बिल्कुल अपोजिट है। आप जो है इस डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी हूँ, और मैं हम्म। जो हूँ आपकी वाली डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ। मतलब कि मेरा है कि यार पर्सनल ब्रांडिंग बहुत कर ली, लाइक सारी चीजें देख ली कैसे वर्क करती हैं, आउटरीच कैसे होती है, मतलब इतनी उस लेवल पे नहीं की जैसे लोग बोल रहे होते हैं कि डेली के हजार हजार डीएम्स भेजो, वो नहीं। बट लेकिन मुझे एक पता है यार सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं इन दिस स्पेस। बट अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक ऐसा क्लाइंट एक्विजिशन चैनल हो जहां से मैं लीड्स क्लाइंट्स के लिए रिलाय कर सकूँ, लाइक जिसमें पर्सनल ब्रांडिंग इतना वो ना हो इनपुट, हम्म। और पर्सनल ब्रांडिंग वाले काम ना करने पड़े। फॉर एग्जांपल पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत चीजें करनी होती हैं, लाइक कंटेंट आप देख लें, फिर आउटरीच, नेटवर्किंग, एंगेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा हो जहाँ पे सिर्फ क्लाइंट, तो मैं इसीलिए सोचा था अपवर्क या फाइवर, जहाँ पे सिर्फ मैं लीड जनरेशन के लिए रिलाय कर सकूँ। आई थिंक अपर बेस्ट है। और हम्म मे भी हम लोग अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को हम इसी चीज में हेल्प कर सकते हैं। आप हम्म मेरी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करो और मैं आपकी हम्म अपवर्क में हेल्प करूँ। बिल्कुल। तो अपवर्क एज एन आइडेंटिटी में बताऊँ ना, तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप बाहर भी कहीं जाते हैं ना, तो फॉर हम्म। एग्जाम्पल डिग्री नहीं है तो एज एन अपवर्क की आईडी आपका, उसके अंदर प्रॉपर अपवर्क का सर्टिफिकेट निकला होता है, अच्छा। सर्टिफिकेट उन्हें होता है। तो अपवर्क तो ये है ना, पूरी दुनिया में सब जानते हैं क्या है। एग्जैक्टली। तो वो आपकी आईडी पे फॉर एग्जाम्पल 50K 100K 200K आप स्क्रीनशॉट भी आप बोलोगे तो आपको बाहर भी काफी इजी जो है हम्म। इसका एडवांटेज मिल सकता है कि यार अथॉरिटी बन जाएगी। फ्रीलांसर हो आप, 1000 2000 3000 डॉलर महीने का बना रहे हो। हम्म। प्रूफ है, सोशल प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, बिल्कुल कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई इनवॉइस नहीं दिखानी, सबसे बड़ा हुँ, प्रूफ है। सब फ़र्क हाँ, ये अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग में ये इश्यू है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको इनवॉइस वगैरह लाज़मी दिखानी होती है। कहाँ से अब आप डिफरेंट पेमेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हो। मैं हम्म। लाइक मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ, तो कभी पेयूनियर, कभी वाइज़, कभी रेमिटले। अभी हारून भाई के थ्रू पता चला एलिवेट पे का, जिसको मैंने अभी तक सेटअप नहीं किया है, बट उसको भी इंशाल्लाह करना है, देखना है कैसा है। मैं खुद एलिवेट पे 2 साल से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा है? क्या सीन है मतलब उसका? बेहतरीन। एलिवेट पे ना जब मैं यूज कर रहा था, जब ये नया नया आया था, मैं तभी इसको मैंने कर लिया था। इन्होंने बीच में ना अपनी कोई पॉलिसी चेंज करी थी, सबके अकाउंट्स बंद हुँ, कर दिए थे। और हुँ, फिर इन्होंने दोबारा रिलॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक ये अच्छा, है तो। क्योंकि मेरे पास ईमेल आई हुई थी कि भाई आप अपने पैसे इस पे से निकाल लो, हम इस हुँ, पर थोड़ा काम वाम कर रहे हैं, अकाउंट्स वगैरह चेंज करेंगे। तो एलिवेट में होता ये है कि आपका जो अकाउंट है ना, आपको यूएस का बेसिकली अकाउंट मिल जाता है ना, अकाउंट नंबर मिल जाता है पूरा तो आपको वो एलिवेट। तो बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एलिवेट पेड में ऐसा क्या है जो बाकी में नहीं है? एलिवेट पे में ये है कि अगर एलिवेट पे आप अपने अपवर्क पे लगाते हो ना, तो हुँ, फॉर एग्जाम्पल अपवर्क से जब आप अपने पेयोनियर में विड्रॉ करते हो ना, तो $2 फीस देनी पड़ती है। हुँ, एक तो $2 आपके यहाँ बच गए। अब वो हुँ, छोटी फीस है, $2 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप $1000 निकाल रहे हो, दो हजार हुँ, डॉलर निकाल रहे हो, तो $2 कोई मायने नहीं रखते। लेकिन हुँ, एक्सचेंज रेट मुझे जो अच्छा लगता है, एक्सचेंज रेट अपवर्क, अच्छा, एक तो होता है अपर से डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक बैंक अकाउंट में जो विड्रॉ होता है, हुँ, पे आपको अगर 280 का अगर चल रहा होता है ना डॉलर, तो आपको एक्सचेंज रेट मिलता है 267 टू सिक्सटी इतना फाइव कम? हम्म। और अगर आप अपर से पेयोनियर में विड्रॉ करते हो ना, तो $2 आपके वहां कट गए। हुँ, और पेयोनियर पे आपको विड्रॉ मिलता है, अगर $280 चल रहा है ना, तो पेयोनियर पे आपको मिलेगा 272 मुझे इतना ही मिलता है पेयोनियर से, टू बहुत सेवेंटी कम। वन एलिवेट पे ये है कि $2 आपके वहां बचे हैं, आपने अपर से अपने एलिवेट पे में लिए। हुँ, और दूसरा, एलिवेट पे से जब आप विड्रॉ करते हो ना, तो आपको इजीली 277 278 का मिलता है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करो ना, अगर आप $1000 विड्रॉ कर रहे हो, हुँ, तो आप 7-8 हज़ार रुपये छोड़ के जा रहे हो ऐसे ही। हाँ, यही मतलब अभी मुझे रिसीव हुए हैं और काफ़ी लाइक $10,000 मुझे $1000 फीस हुए थे क्लाइंट से, एंड 270 बनते हैं पाकिस्तानी, 276 लाख, नो 2,76,000, बट मुझे कितने रिसीव हो रहे हैं? 264। हम्म। एंड आई वाज़ लाइक यार क्या है, ₹10,000 ऐसे ही गए मेरे। तो इवन ये एक बड़ा अभी इशू। मैंने लास्ट विड्रॉ करा ना, तो उसके अंदर प्लस $2 रिवॉर्ड, पता नहीं किस चीज की रिवॉर्ड भी मिली थी। हाँ, ये मैंने देखा, उसका एक नया फीचर है कि लाइक आप $2 एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। मतलब ये क्या सीन है यार? मतलब मैंने अच्छा है लाइक ये तो।
इजी सीन है भाई। अगर आप 1000 निकाल रहे हो तो 7-8 हज़ार रुपए आपको मिल रहे हैं, जो कि आप ही के पैसे हैं। तो शाउट आउट तो ये एलिवेट पे भाई। पेपाल तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। और पेयोनीर समझाते समझाते क्लाइंट को थक जाते हैं उसके, फिर भी समझ नहीं आता, वो बहुत बोलता बुरा है है। भाई मुझे ये एक इतना अच्छा क्लाइंट मेरा लाइक जो मुझे लाइक रिग्रेट होता है इसी पेयूनियर के चक्कर में चला गया। वो बस ये कह रहा है बहुत फारिग सॉफ्टवेयर है, बहुत फारिग लाइक टू है। तो सेटअप सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट इनवॉइस के थ्रू पे करना चाह रहा है, उसको पहले साइन अप करना पड़ेगा। ये एक बड़ा मसला। फिर उसकी ट्रांजैक्शन बहुत मतलब मसला है। तो आजकल मैं रेमिटली यूज़ कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, लाइक ईज़ी है, वाइस की तरह है। बट वही वाली बात, उनका कोई अकाउंट नहीं सेटअप कर सकते आप। अच्छा। आपका बस डायरेक्ट ट्रांसफर है। पेयोनियर रिस्क भी है। मेरे तकरीबन 1.5 साल पहले पेयोनियर से $500 विड्रॉ करे, हुँ, वो ना मेरे बैंक अकाउंट में है। हुँ, हुँ। और इतना मैं 1 साल रुला हूँ उसके पीछे, मैं बार बार नो। बैंक को बोल रहा हूँ, बैंक को बोल रहा हूँ। बैंक बोल रहा है हमारे पास, मीजान बैंक बोल रहा है हमारे पास पैसे नहीं है, हुँ, हुँ। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पेयोनियर को ईमेल कर करके थक गया, वो बार बार बोल रहा है भाई ये रही इनवॉइस, ये रही इनवॉइस, हमने पैसे भेज दिए, हमने पैसे भेज दिए। कहाँ हुँ, जाए, भूल गया मैं। ये तो बड़ा आपने सही चीज़ और बता दी। रिसेंट ही अभी हुआ मेरे साथ कि ना किसी क्लाइंट ने मुझे भेज दिए, उसको मैंने दिया पेयोनियर का अकाउंट, उसने पता नहीं बैंक अकाउंट में भेज दिए या कैसे भेज दिए। अब वो पैसे तो आ गए, अल्फाला का अकाउंट था इस बार, पैसे तो आ गए। अब बैंक ने बुलाया मुझे पहली बार, बोले आपके हुँ, पैसे आए, तकरीबन $400 थे। मतलब जी। तो वो एक फॉर्म फिल करवाया, बोलना ठीक है हुँ, फॉर्म फिल कर दे पैसे आ जाएंगे। अब पूरा हफ्ता निकल गया, मैं 3 दफा मैंने बैंक के चक्कर लगाए। मैं 2 दिन बाद फिर गया, मतलब आपने बोला था पैसे आ जाएंगे, पैसे अभी तक नहीं आए। अब वो हुँ। बोल रहे हैं हाँ वो हेड ऑफिस से कॉल करके आपके पैसे अप्रूव करवाने। मैंने बोला यार ये मैं अरे! कहाँ फंस गया हूँ। सबसे बड़ी मेन चीज होती है, टाइम निकाल के आपको जाना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली मेन चीज़ वहां यही है। जाओ उनको बोलो कि यार हमारे पैसे ऐसे आए नहीं अभी तक। तो मेरे पूरे 1 हफ्ते बाद वो क्लियर हुए। अब हुँ, क्लाइंट को थोड़ी बोलूंगा मैंने क्लाइंट को बोला भाई अगर तुम इसको रिवर्स कर सकते हो ना तो रिवर्स कर लो। क्लाइंट को बोल रहा हूँ मैं ये बात कि भाई पैसे या रिवर्स कर लो, मुझे मिल नहीं रहे। उल्टा क्लाइंट परेशान हो गया, यार तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे पैसे, मैंने तो भेज दिए। तो फिर मैंने ये क्लाइंट को बताया कि भाई मिल गए मुझे हुँ, पैसे उसके बाद। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं रोशान के साथ काम कर रहा था। एंड लाइक वाक़ई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे साथ रोशान का ना। अच्छा, लाइक यू वोंट बिलीव अम्माद कि मैं किस तरीके से मतलब ज़ीरो से एकदम से लाइक 6 फिगर प्लस पे मैं चला गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ ये कि लाइक पहले मंथ में मैंने जो अर्न किए थे ना, फ्रीलांसिंग के थ्रू, वो थे अराउंड 8000 रुपीज़। तो अच्छा। मैंने अच्छा रोशान की कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे एंड पहला क्लाइंट मेरे वही थे। सेकंड मंथ में भी मतलब कि इतने ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उस मेरे 2-3 क्लाइंट्स और मिल गए थे मुझे लोकल। थर्ड महीने तीसरे महीने में ना, तो मुझे एक तो तीसरे महीने में मुझे एक क्लाइंट मिल गई इंटरनेशनल, जो कि इन नौशीन आइशा स्टिल, वो आपको मेरी कहाँ क्लाइंट से मिली थी, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से? लिंक्डइन विदाउट लिंक्डइन कोई से आउटरीच इनबाउंड थी या वगैरह। आउटबाउंड थी? इनबाउंड, इंटरनेशनल क्लाइंट इनबाउंड मेरे पास आए। उस वक़्त उनके अराउंड 20,000 फॉलोअर्स थे लिंक्डइन पे, और मेरे थे अराउंड 1000 भी नहीं होंगे, अच्छा। 800 समथिंग। तो वो मुझे मिली, उनके साथ मैंने स्टार्ट किया लाइक 10 रील्स पर मंथ पे। तो उस टाइम पे मैं 30 चार्ज कर रहा था, उस टाइम 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नॉर्मल वीडियोस के। तो मतलब वहाँ पे इतने अच्छे क्लाइंट्स थे ना, लाइक वही, तो काम देखा, आपकी वैल्यू देखी, उन्होंने बोला ठीक है पे करने को तैयार। हम्म। उस टाइम पे मैंने उनके साथ वर्क किया। तो वो पहले मेरी क्लाइंट थी जो $300 पर मंथ पे थी। उस वक़्त $300 अराउंड लाइक 70 कुछ समथिंग होंगे। सेवेंटी तो एटी वो डॉलर वो क्लाइंट, और उसी के बाद रोशान के साथ इतना अच्छा माशाल्लाह मेरा सेटअप हो गया था कि उन्होंने मुझे अ, एक बड़ा प्रोजेक्ट, लाइक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके कोर्सेज़ थे, वो मुझे उन्होंने दे दिया। तो उसमें अराउंड मुझे याद नहीं है 60 समथिंग वीडियोज़ थी, 60 लॉन्ग फॉर्म छोटी-छोटी वीडियोज़, कोर्स वीडियोज़ जो होती हैं वो दी। और वो उस टाइम उन्होंने मुझे ऑफर कर दी थी अ, 1,20,000 समथिंग की। तो मतलब फर्स्ट मंथ 8 फ्रीलांसिंग जर्नी देखे आप मेरे। पहले महीने ₹8,000, दूसरे महीने 12,000 समथिंग, थर्ड महीने डायरेक्ट 1 लाख प्लस। आपको पता भी नहीं होता। आपने खुद इमेजिन नहीं किया होगा 1 महीने ब्रो पहले कि यार इतना कुछ बिल्कुल, होने वाला है। एग्ज़ैक्टली। तो उस टाइम पे मतलब कि बहुत टाइम, लाइक स्टार्टिंग जर्नी मेरी रही लिंक्डइन की, और एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी इतना अच्छा माशाल्लाह ग्रो होगा। अच्छा। ये सी फ्रीलांसिंग के अंदर ना ये बहुत मजा आता है, मतलब कि आपको ना यू नेवर नो, आपको पता ही नहीं होता कि आने हुँ, वाले कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बहुत अच्छा भी हो एग्ज़ैक्टली, सकता है, बैड भी हो सकता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो चीज यही तो तो है।
अच्छा, लोग उस टाइम पे ना इसी आज भी लोग इसी माइंडसेट पे होंगे, उन्हें सिक्योरिटी नहीं पता, मतलब सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं कि लाइक 25,000 की नौकरी उन्हें ज़्यादा स्टेबल लग रही होती है एज़ कंपेयर टू डूइंग फ्रीलांसिंग, और आई उन्हें थिंक ये नहीं पता। जी, बोला। फ्रीलांसिंग में मुझे तो ये लगता है कि आप बहुत सारा पैसा बनाओ और फिर चले जाओ कहीं और। आप ये नहीं सोचो कि सारी जिंदगी बैठ के कौन फ्रीलांसिंग करेगा भाई। ये तो कोई नहीं होता नहीं। करता सारी जिंदगी बैठ के, और ये चीज अभी से समझ में आ जाए ना लोगों को तो उतना हुँ, ज्यादा बेहतर है, वरना तो फिर वो होते हैं बेचारे जो शुरू करते हैं और फिर कुछ कहीं पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही हुँ। खत्म कर देते हैं। अच्छा, आपने इस बारे में क्या-क्या सोचा हुआ है, लाइक मैंने क्या ये सोचा स्ट्रैटेजी है हुआ अभी है तक? कि यार मैंने ना काफी सारे मतलब पैसे के पीछे मैंने भागना छोड़ दिया है। सबसे हुँ, पहली चीज मैंने सही। बोला भाई जिंदगी में पैसा प्रायोरिटी नहीं है। हुँ, आपके यार आपके अगर सर पे छत है, आप दो वक्त की रोटी खा रहे हो, सबसे पहली चीज हुँ, आप खुश नसीब हो, ये बात आप खुद को एक्सेप्ट करवाओ। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल शुक्र अदा करना शुरू कर दो। शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अपने साथ नसीब जोड़ना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक हायरिंग कर लो, काम हुँ, आपका बढ़ रहा है, आप हायर करो, दूसरा हायर करो। ये भी नहीं कि आप बिला वजह की हायरिंग कर लो और उसको पैसे बांटते रहो, ये भी नहीं है। लेकिन ये कि आप हायरिंग भी कर रहे हो ना, आप दिल में ये नियत करो कि यार ये मैं इस नियत से कर रहा हूँ कि चलो मेरे थ्रू किसी और का भी काम चलेगा। अब हुँ, स्टार्टिंग में मैं जब था ना, लोगों को ना ये चीज समझ नहीं आती। अगर स्टार्टिंग में मैं था ना, मैं चाहता मैं अकेला ही बैठ के काम वाम करता रहता, पैसे आते हुँ, रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात उस वक्त मेरे ध्यान में डाली कि यार मुझे किसी और को रखना चाहिए ताकि काम हुँ, बटे, पैसे बटे। हुँ, हुआ क्या कि थोड़े से पैसे मतलब पैसे मेरे पास ही आ रहे थे। मैंने उसको काम सिखाया, उसको मैंने काम दिया, मैंने उसको पैसे दिए, ऐसे मैंने एक और को पैसे दिए, तो ऐसे टीम एग्ज़ैक्टली। बन दी गई। तो जब वो देने वाला सिस्टम शुरू हुआ ना, तो अल्लाह ताला हुँ, फिर नसीब जब जुड़ते गए, अल्लाह ताला खुद ही बरकत पे बरकत डालते रहे, बरकत बिल्कुल पे बरकत ऐसा ही डालते है। रहे। जैसे प्यूडीपाई है। अब हुँ, प्यूडीपाई ने कितना पैसा बनाया, और अभी भी वो मतलब बुढ़ा तो नहीं हुआ ना, सब छोड़ हुँ, छाड़ के वो जापान में रह रहा है, वाइफ के साथ, बच्ची के साथ अपनी। तो ये मैं बोलता हूँ ये होता है सही एग्जिट जो इंसान को ये मिलना चाहिए लाइफ में। बाकी यही जो एज होती है, बंदा इसको यूटिलाइज़ कर ले कुछ बिल्ड करने में अपने लिए, तो आगे उसकी लाइफ में लाइक सुकून है, मतलब कि इस जो चीज़ है ना, मेन प्रॉब्लम जो होती है फाइनेंस की, इसकी तरफ से वो हो जाता है एक तरीके से। बाकी हम्म, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, वो तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो एक मेन फैक्टर होता है ना बिल्डिंग वाला, तो वही एक हमारा कहते हैं ना इस्लाम में भी है कि जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पानी पसंद की है। इबादत। तो जवानी की इबादत और जवानी में मेहनत ही जो है, वो भी मतलब ज़ाहिर-सी बात है पसंद होगी अल्लाह को कि हम्म। जवानी में वो सारी चीज़ें कर रहा है जो लोग बाद में जाके करते हैं। 30 प्लस मतलब मैंने कितने कितने लोगों और को देखा है 30-30 साल के हो गए बट अभी तक मैच्योर नहीं है, लाइक कोई पर्पस नहीं है उनकी ज़िंदगी का। आप बताएँगे आपकी लाइक माशाल्लाह से अभी उम्रा करके आए हैं, फिर शादी हुई है। अच्छा, आपकी और आगा की आगे-पीछे हुई है शादी? यार आगा साथ की हुई है अभी पिछले मंथ, आई थिंक, हाँ, हुँ, एक मंथ पहले हुई है। आपकी उससे मेरी पहले अप्रैल हुई? में थी, अप्रैल अच्छा, में। अप्रैल में, हाँ। 6-7 महीने का डिफरेंस है। अच्छा। उम्रे का मेरा ऐसा सीन था नहीं कि ना कि मुझे मुझे ये था कि उम्रे पे जाना है। मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी चले जाऊंगा। उम्रे हुँ, की भी ऐसी बनी कि इरादा किया और फिर मैं आगा साथ के साथ गया हुँ, उसके एक ट्रैवल एजेंट के ऑफिस। तो वहां पे हुँ, बात बात करी मैंने, फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार तुम भी चल दो साथ ही। उसने थोड़ा सोचा। हुँ, अच्छा, उसकी वाइफ की जो है ना, उसकी और उसकी वाइफ की शादी हुई थी तकरीबन 8 दिन हुए होंगे या 12 दिन हुए होंगे बस। हुँ, तो हुँ। उसने बोला यार अभी तो मेरा एनआईसी भी नहीं बना हुआ, मतलब कि जो चेंज नाम हाँ, चेंज हाँ, हाँ, होता है हाँ। ना वो, महल्ला तो आज ही बन जाएगा। तो उसने सोचा, बस हुँ। ऐसी आ, मामलात ऐसे बने, उसने उसी दिन एनआईसी बनवाया, अच्छा, माशा पासपोर्ट वही एकदम बनवाया। से सारे काम होते हैं जब वही अल्लाह का बुलावा आता है, तो एकदम सारी चीज़ें होती हैं, ये तो फैक्ट है। तो ये तो जब मैं गया था। मेरी जिंदगी तक का तो ऐसा मतलब कि ना ऐसा गिफ्ट था कि मैंने वहां पे भी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी हो कि हुँ, हुँ। मतलब आप अल्लाह ताला के घर जा रहे हो, आप अपने वालिदैन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने दोस्त के साथ, मतलब पैकेज होता है ना पूरा बना बनाया, अल्लाह ड्रीम ताला कम ने ट्रू। बोला ये लो। बिल्कुल यार, बहुत मतलब मैं जब गया था लाइक मैं पिछले साल होकर आया हूँ एंड बाकी ड्रीम कम ट्रू उससे बड़ा तो मतलब एक मुसलमान का तो कोई वो हो ही नहीं सकता ना कि यार इससे बड़ा कोई ड्रीम हो। तो अल्लाह के घर के सामने एंड बहुत लाइक टाइट एक्सपीरियंस था। इंशाल्लाह दोबारा जाएँगे, अल्लाह ने बुलाया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
पाकिस्तान में रहने के बारे में वासिफ भाई क्या ख्याल है आपका? मतलब पाकिस्तान में रहना है या बाहर मूव होने का प्लान है? यार मैं समझता हूँ कराची पाकिस्तान में अगर आप सारे हालात अगर फिक्स कर दो ना, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह हो सकती है, क्योंकि बाहर हालात स्ट्रगल बहुत है। हालात तो फिक्स नहीं होंगे। वो तो नहीं होने वाले, फैक्ट है। बट स्टिल अगर देखा जाए, अगर आप एज अ लाइक फॉर एग्जांपल हमारी अगर बात करें, हम फ्रीलांसर्स हैं, हम बाहर से अर्निंग कर रहे हैं माशाल्लाह, तो हमारे लिए काफी इजी है हम्म। एक्सपेंसेस मैनेज करना। बट अगर एक बंदा जो यहाँ की जॉब बेस पे काम करे, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल यहाँ की एवरेज सैलरी कितनी है? 81। अब थोड़ी सी जाके 1.5 हो चुकी होगी, बट उससे मैनेज नहीं हो पा रहे लोग हैं। बट अगर आप बिल्कुल। एक नॉर्मल फ्रीलांसर्स देखो, 500 से 1000 डॉलर तो कमा रहे हैं। हम्म। कितने? लाइक आराम से आप 150 तक पहुंच गए। तो आई गेस अगर आप बाहर से अर्निंग कर रहे हो एंड डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ रहना बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं, तो वही वाली बात। हाँ, यही है कि फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आप 1000, 1500, 2000 डॉलर बना रहे हो ना, तो आपके लिए चीज़ें आसान है, क्योंकि यार यहाँ हम्म, लोग बोलते हैं महंगाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ महंगाई है। यहाँ फिर वही भी तो। आपके सब कुछ जो है आपके पहुंच में, महंगाई है। अब वही बिल्कुल। बात है कि हम लोग बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन है महंगाई उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए है बिल्कुल जिनकी है। 50,000 तनख्वाह है। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 50 से भी कम है, उनकी शादी भी हुई हम्म, भी है, उनके बच्चे भी हैं। बिल्कुल ब्रो, मैं यही सोचता हूँ कि यार कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे वो लोग, मतलब इतनी चीजें मैनेज करना। तो जी। वाकई में अगर आप यहीं रहना चाहते हो, देन मतलब बाहर और स्ट्रगल है। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि बाहर यहाँ पढ़ाई करके बाहर चले जाएंगे, अच्छा काफी लोगों के माइंडसेट भी है, मैंने अपने यूनिवर्सिटी में दोस्तों के देखे। उनके माइंडसेट क्या है? यार बस डिग्री करके बस बाहर की स्कॉलरशिप मिले, बाहर चले जाए। मतलब बाहर और ज्यादा स्ट्रगल है। यार यहाँ आपके आसिफ पेरेंट्स है, भाई, फैमिली है। हाँ, बात सीन में ये है कि वही बात आ गई यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स वाली, के उनके बैकएंड पे इतना पैसा पड़ा हुआ है उनके बाप के पास, उनकी फैमिली के पास, के वो ये भेजेंगे, जाओ अच्छा बच्चा, चार नहीं 4 साल अमन, एंजॉय कराए। ये बात वो बच्चे भी कह रहे हैं जिनके बैकएंड पे नहीं है। वो बच्चे भी कह रहे हैं बाहर निकल जाऊंगा मैं, आराम से सेटल करेंगे। लाइक इतने इन्वेस्ट करके आप बाहर जा रहे हो। मैंने देखा है काफी लोग वहां जाके बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। मतलब आपको क्या क्या काम नहीं करने पड़ते, लाइक टैक्सी चला रहे हो आप, क्या क्या नहीं कर रहे, जो आप यार यहाँ पे कभी ना करो, अपने घर का काम मुझे नहीं। मुझे ये चीज लगता है कि यार, अगर आपको अपने आप को बदलना होगा ना, आप यहाँ रहकर भी कर सकते हो। ये हम्म, नहीं है कि आप एक्सक्यूज दो कि यार यहाँ कुछ नहीं है भाई। आप बिल्कुल। अगर बाहर तो चले जाते हो, आप पैसे बना रहे होते, लेकिन सोचो कि मैं अगर अपने आप को कंसिडर करूँ ना, हम्म, मैंने इमेजिन किया कि ठीक है यार, मैं उठता हूँ सुबह सुबह, मैं जर्मनी में हूँ, मैं मास्टर कर रहा हूँ। मैंने बोला सबसे पहले मुझे नाश्ता बनाना है, और नाश्ता बनाने के लिए अगर दूध नहीं, अंडे नहीं है, मुझे नीचे जाके नाश्ते के लिए अंडा दूध लाना है। नाश्ता बनाऊंगा, कपड़े इस्त्री करूंगा अपने, मतलब बिल्कुल। जो भी चीजें होती है, और कोई है ही नहीं आसपास, बात किससे करूंगा? दोस्त से मैं कब तक बात कर लूंगा? दोस्त तो सारे नए होंगे। यही तो एक इश्यू है जो हमारे लोग के, मतलब वही ना, सोचते नहीं, बस एक मना लिए बाहर जाएंगे आराम से, लाइफ सेट है। एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये सबके लिए, मतलब बिगिनर्स के लिए भी है, कि जैसे आपका अपवर्क पे एक्सपीरियंस है, या आप मुझसे भी पूछ लिएगा, कि अगर कोई बंदा 2026 में अपवर्क पे स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे करे? क्या आप एडवाइस देंगे? यार सबसे पहले तो आपके पास उसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अपवर्क पे इन्वेस्टमेंट है। विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर हम्म, आप बोलोगे ना, तो है ही नहीं, क्योंकि उस पर कनेक्ट्स लगते हैं। हम्म, और सबसे पहले जो है कि अपनी प्रोफाइल को आप इतना अच्छा ऑप्टिमाइज कर लो, क्योंकि अपवर्क जो है ना, अगर किसी बंदे की अर्निंग 100K to 100K है ना, अभी भी हम्म, आप जाकर अगर फ्रीलांसर सर्च करोगे ना, तो आपको हम्म, डायरेक्ट 100K वाला, 1 मिलियन वाली अर्निंग वाला नहीं दिखेगा। वहां आपको 5K अर्निंग वाला भी दिखेगा, वो आपको हम्म, 1K अर्निंग वाला भी दिखेगा, वो आपको 10K अर्निंग वाला भी दिखेगा, 50K अर्निंग वाला भी दिखेगा। अच्छा। ये होता है कि अपवर्क जो है ना, बिगिनर्स को थोड़ा सा पुश करता है, स्टार्ट में अपॉर्चुनिटी अच्छा, ज्यादा देता है। अच्छा बिगिनर से बुरा, बिगिनर प्रोफाइल जो न्यू सेटअप हुई हो, या कोई बंदा जो ऑप्टिमाइज करके दोबारा आया नई प्रोफाइल्स को भी बूस्ट मिलता है फर्स्ट में, स्टार्ट में, क्योंकि मेरे साथ ये था कि मेरा भी बहुत पुराना अकाउंट वगैरह बना हुआ था, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ डिलीट किया, हो? प्रॉपर एक नई जीमेल बनाई, उसके ऊपर नया हम्म, अकाउंट बनाया, मैंने फिर स्टार्ट किया था 2022 के एंड में। हालांकि मैं, लोग सोचते हैं कि यार मेरा तो पुराना अकाउंट है, ये वो तो, और हम्म, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने तो ये नहीं सोचा, मैंने बोला भाई फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल।
बिल्कुल फ्रेश। फ्रेश स्टार्ट। मैंने वो आईडी मैंने सब बंद करी। एक हुँ, एक आध जॉब होगी उस पर मैंने वो बंद करी, डिलीट की, क्योंकि हुँ, नई प्रोफाइल के लिए, क्योंकि उस पर तो अपर के ऊपर आपका सीएनआई से वगैरह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डलती है ना। हुँ, हुँ, तो मैंने वो डिलीट करी, मैंने नई प्रोफाइल बनाई। और ये है, आप प्रोफाइल बनाओगे ना, एक आध भी जॉब पोस्ट आप ले आओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहे हो ना, आप अपने पर्सनल हुँ, ब्रांड के क्लाइंट भी अपवर्क पे ला सकते हो। तो फिर आपके हैंग हो लिए जाएगा। है कि हुँ, हुँ, आप स्टार्ट अगर करना चाहो, आप अपने एक दो क्लाइंट वाले हो, बोलो यार कि उसमें ठीक। फीस जो होगी वो भले तुम मेरे पैसों में से काटो, हुँ, तुम जॉब पोस्ट बना दो। इस तरीके थोड़ी सी मेहनत है, आप क्लाइंट्स को थोड़ा सा कन्विंस करो, एक आध जॉब पोस्ट आपकी बन जाएगी। उसके हुँ, बाद फिर आप अपने प्रोफाइल पे सही से पोर्टफोलियो डालो, कैटलॉग्स बना के डालो। 20 कैटलॉग्स का ऑप्शन होता है, 20 के 20 डाल दो, अच्छा। अलग अलग कैटेगरी के, हुँ, जितना भर दो आप। और ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इजी प्रोसेस है यार, सिंपल है। जो ऑलरेडी जिन लोगों ने अचीव कर लिया है, जो 100K पर है, 1 बिलियन हुँ, पर है, 500K पर है, जाके उनके प्रोफाइल्स देखो। कभी कभार ऐसा होता है कि जो 10K पर है उनकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज हुई भी होती है। तो हुँ, आप टैब्स खोलो, 10-15 टैब्स खोलो, जाके हुँ, सबके प्रोफाइल्स को देखो। जो निचोड़ आ रहा है दिमाग में, जो जो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आप पिक करके अपनी प्रोफाइल में डालो। उसके बाद फिर बिडिंग स्टार्ट करो। एक चीज़ और के, बिडिंग आप अगर करते हो ना, तो उससे एल्गोरिथम में होता है कि ये बंदा एक्टिव है। रोज एक दो हुँ, बिड कर हुँ, दो, 3 बिड कर अच्छा। दो, रोज रोज बिडिंग करोगे ना, तो हुँ, इससे इनवाइट्स भी ज्यादा आते हैं। क्योंकि अपवर के अच्छा। एल्गोरिथम में आता है कि ये बंदा भाई मेहनत कर रहा है, तो इसको चांस दो। सही, स्टार्ट में सही। ये होता है, मेरे साथ भी होता है। और ये ना, मतलब जो मेरे जो सर्कल में लोग हैं, हुँ, उन लोग से भी मैंने सुना था कि यार ये होता है स्टार्ट में ना, फ्रीलांसर को चांस मिलता है थोड़ा। फिर एक टाइम अच्छा। आता है, जैसे कि 100K पर मुझे भी लगा था मेरी आईडी थोड़ा बैठ गई है, इनवाइट्स हुँ, वगैरह कम हो गए थे। हुँ, फिर वही उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया, पोर्टफोलियो चेंज किया। अच्छा, तो सही ये है। सारी चीजें। अच्छा, मेरे साथ ये केस है कि मेरी प्रोफ़ाइल काफ़ी पुरानी है, लाइक 4 साल पहले बस मैंने सेटअप की थी। अब मैं चाह रहा हूँ उसको दोबारा स्टार्ट करना। मतलब थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं न्यू बना लूँ बेहतर है या उसी को? मैं तो बोलूंगा बना ले न्यू, क्योंकि पता है न्यू बनाएंगे, आपकी जीमेल वगैरह का भी थोड़ा वो होगा, क्या हुँ, पता नहीं किस जीमेल पे बनी हो। मैं तो बोलूंगा अलग हुँ, जीमेल बनाए, उस पर अलग जीमेल पर नया अकाउंट बनाए। अच्छा। अच्छा, उसपे जो सीएनआईसी वगैरह डिटेल्स डली हैं, वो डिलीट हो जाती हैं? हाँ, अकाउंट डिलीट करेंगे ना पूरा आप। अच्छा, ठीक है। ये आपने अच्छा बता दिया कि मैं न्यू प्रोफ़ाइल बनाऊँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था पुरानी से ही जाता हूँ, तो वो मैं नहीं जाऊँगा। अगर अच्छा। कुछ भी नहीं है प्रोफाइल पर आपकी, तो फिर नई बना ले तो ज्यादा अच्छा है ना। कुछ भी नहीं, बस एक जॉब कंप्लीट की थी, उसमें से भी बस वो पैसे पड़े हैं, वो निकाल के जो है, बस ये करेंगे। नहीं, आपने अच्छा मशवरा दिया कि ज़ीरो से, न्यू से बिल्कुल ना स्टार्ट किया जाए। जैसे कि इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल नहीं बनाते तो आता है ना हुँ, न्यू लिखा हुआ। हुँ, ये तो अपवर्क पे शायद ये नहीं आता, लेकिन ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं पता, तो इनके रिकॉर्ड में तो होता होगा ना ये नया बंदा आया है। हाँ, और ये भी होता होगा फिर कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है प्रोफ़ाइल, ये भी और मैटर करता है। आपके पास प्लस पॉइंट ये है, आप अपना एक आध क्लाइंट ले आए वहाँ पर, उसको थोड़ा हुँ, सा समझाकर अपने जो पेमेंट्स वगैरह है कुछ वहाँ गिरवा लें, तो आपको बेनिफिट अच्छा। मिल जाएगा। एक अकाउंट, एक जॉब पोस्ट आपकी अच्छी मिल जाएगी भारी। अच्छा, कनेक्ट्स की क्या सीन हो गया है? मतलब कि सुना है कनेक्ट्स बहुत ज़्यादा पर चार्ज करने लग गया है एंड बढ़ा दिए हैं। यार इसके लिए ना फिर हम बिडिंग के सेक्शन पर आएंगे कि बिडिंग किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए अभी हम बात करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, उसको फिर दूसरे सेशन में कभी कर लेंगे। अभी की कन्वर्सेशन को हम यहाँ रोकते हैं, क्योंकि हुँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम इसी तरीके से नेक्स्ट पॉडकास्ट अब करेंगे कभी। जब इंशाल्लाह, करेंगे तो हम जो टॉपिक्स रह गए हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके। ठीक हो गया अम्माद भाई, बहुत मज़ा आया आपसे ठीक है, बात करके। थैंक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह ठीक है? हाफिज़, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़। अल्लाह